मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर में पांडवों ने अपना 13वां वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया। युधिष्ठिर राजा विराट के दरबारी, द्रौपदी रानी सुदेशना की सहचरी सैरंध्री के रूप में, अर्जुन बृहन्ला के रूप में, भीमसेन जी कंक का नाम धर करके रसोइये के रूप में, और नकुल और सहदेव अस्तबल और गौशाला के सेवक के रूप में वेश बदल के रह रहे थे। कीचक के द्वारा द्रौपदी को परेशान करने और उन पर बुरी नज़र रखने के फलस्वरूप द्रौपदी ने कीचक की शिकायत जब भीमसेन जी से की, तो भीमसेन जी ने यहीं विराटनगर में ही कीचक का वध किया, जिसके कारण भीमसेन जी को रक्षक के रूप में मान करके यहाँ देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और इस पर्वत को भीमसेन जी का पर्वत या भीमसेन जी की डूंगरी भी कहा जाता है। और यही एकमात्र स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान और पांचों पांडवों और द्रौपदी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही यहाँ भीमसेन जी का अलग से मंदिर बना हुआ है, जो कि एक गुफा में, ये सामने जो गुफा देख रहे हैं, इस गुफा में भीमसेन जी का वही प्रतिरूप है जो महाभारत में वर्णित किया गया है, ये विशालकाय प्रतिमा। और साथ में देवी हिडिंबा, इन दोनों का एक साथ मंदिर पूरे विश्व में सिर्फ यहीं विराटनगर में ही स्थित है। और इसकी महाभारत में विस्तार से कथा कही गई है। लाक्षागृह का जब निर्माण शकुनि और दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए किया था, विदुर जी को इसकी जानकारी थी और विदुर जी ने समय पर पांडवों को सचेत कर दिया। और अग्नि प्रज्वलित होने से पहले ही पांडव लाक्षागृह से निकल करके और वनों में पहुंच गए। और वनों में विचरित करते हुए जब वो काम्यक वन पहुंचे, तब काम्यक वन में एक दिन रात्रि में पहरा देते समय भीमसेन जी और हिडिंबा का प्रथम परिचय हुआ। वनों में इधर उधर घूमते हुए चारों भाई पांडवों के और कुंती माता थक करके जब सो जाती थी, तब भीमसेन जी रात भर जग करके अपने भाइयों की और कुंती माता की रक्षा करने के लिए पहरा देते थे। काम्यक वन में पहुंचने के बाद उस वन में रहने वाले हिडिंब नामक राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को मानव गंध पा करके उनको ढूंढने के लिए, उनको पकड़ कर लाने के लिए भेजा। देवी हिडिंबा जब उस स्थान पर पहुंची जहां पर भीमसेन जी के चारों भाई और उनकी माता कुंती विश्राम कर रहे थे और भीमसेन जी उनके चारों तरफ घूम घूम के पहरा दे रहे थे, तो भीमसेन जी की बलिष्ठ और सुंदर कदकाठी देख करके और उनका दिव्य स्वरूप देख करके हिडिंबा उन पर मोहित हो गई और उन्होंने एक लावण्यमयी युवती का वेश धारण करके और भीमसेन जी के सामने आकर अपना प्रणय निवेदन किया और अपना परिचय दिया। उनकी सत्यता से प्रभावित होकर के भीमसेन जी ने अपने बारे में पूरी बात बताई और अपनी मां को जगा करके और हिडिंबा के बारे में बताया। लेकिन इसी बीच हिडिंब जब अपनी बहन को शीघ्रता से वापस आता हुआ न देख करके उसकी खोज में आया और उसने उनको पांचों पांडवों के साथ बैठा हुआ देखा, तो वो क्रोधित हो गया। उसके क्रोध को देख करके हिडिंबा ने भीमसेन जी से कहा कि ये है तो मेरा भाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का है, ये आप सब लोगों को हानि पहुंचाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि आप इसके साथ युद्ध करके और इसे परास्त कर दें और इसको वध कर दें।